प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में चर्चा करेंगे और इसमें हमारे जो टॉपिक होगा मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट, संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा, संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता, सदस्यों का निलंबन, सदस्यों का प्रत्याहरण, विड्रॉल ऑफ मेंबरशिप और चीन की सदस्यता का विवादास्पद पर्सन और सदस्यों का निष्कासन। ये हमारे आज के चर्चा का विषय होंगे और इसमें हम सबसे पहले लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में इस वर्ष यानी कि 2020 का जो बजट रखा गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए, वो 3.07 अरब अमेरिकी डॉलर 3.07 अरब अमेरिकी डॉलर इसका बजट रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बजट है, संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा पत्र अनुच्छेद 17 के अनुसार बजट पर विचार करने एवं उसे अनुमोदित करने की जिम्मेदारी महासभा की है। जैसे मैंने आपको बताया कि इस वर्ष 2020 का जो बजट है वो महासभा ने 3.07 अरब अमेरिकी डॉलर रखा है। तो ये महासभा निर्धारित करती है। इस अनुच्छेद के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के खर्च का वहन सदस्य देशों के द्वारा किया जाता है। राशि का निर्धारण महासभा करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ का नियमित बजट महासभा द्वारा हर दूसरे वर्ष अनुमोदित किया जाता है। बजट महासचिव द्वारा पेश किया जाता है और वो उसकी एक 16 सदस्य विशेषज्ञ समिति दी एडवाइजरी कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एवं बजटरी क्वेश्चंस द्वारा समीक्षा की जाती है। बजट के कार्यक्रम संबंधी पहलुओं की एक 34 सदस्य कार्यक्रम और समन्वय समिति द्वारा समीक्षा की जाती है। महासभा की एक सहायक संस्था द कमेटी ऑन कॉन्स्टिट्यूशंस को विभिन्न देशों द्वारा दी जाने वाली राशि की निर्धारण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सदस्य से यह राशि उनके घरेलू उत्पाद, उनकी प्रति व्यक्ति आय, उनकी भुगतान करने की क्षमता के आधार पर ली जाती है। ऐसा करते समय देशों के राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़ों और जनसंख्या का विशेष ध्यान रखा जाता है। 1992 में महासभा द्वारा लिए गए एक निर्णय के अनुसार किसी भी देश द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि की अधिकतम सीमा को संगठन के कुल खर्च का 25%, न्यूनतम सीमा को 0.01% निर्धारित किया गया है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के व्यय का 25% जापान, 20% जर्मनी, 9.85% यूके, 5.92% कनाडा और 2.73% रूस और 1.077 फ्रांस और 6.54 इटली और 5.43 भारत और 0.299 ये सब इसका ये योगदान करते हैं। इस समय संयुक्त राष्ट्र गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। जैसे आपको मालूम है, इस कोविड-19 की वजह से अमेरिका ने WHO से अपना हाथ खींच लिया है। अर्थात WHO को जो अब तक अमेरिका सबसे ज़्यादा सहायता करता था, चीन के सह पर चीन ने एक तरीके से ऐसा गेम खेला है कि अमेरिका को लगभग WHO से बाहर कर दिया है और चीन अब ज़्यादा योगदान करने लगा है WHO। हमारा जो दूसरा पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश संयुक्त राष्ट्र संघ के उदय के समय से ही प्रचलन में है।
छठी आधिकारिक भाषा के रूप में अरबी भाषा को महासभा द्वारा 1973 में, सुरक्षा परिषद द्वारा 1982 में तथा आर्थिक सामाजिक परिषद द्वारा 1983 में आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित किया गया। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी मुख्य दस्तावेज तथा महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद बैठकों में जो मिनट्स हैं इन 6 आधिकारिक भाषाओं में प्रकाशित होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता। संयुक्त राष्ट्र संघ में 2 प्रकार के सदस्यों का उल्लेख है। प्रथम, कुछ देश तो प्रारंभिक सदस्य हैं जिन्होंने 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे या सैन फ्रांसिस्को में चार्टर पर हस्ताक्षर करके उसकी पुष्टि की थी। द्वितीय, संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता उन सभी राष्ट्रों को भी उपलब्ध हो सकती है जो शांति प्रिय हो एवं चार्टर में विश्वास रखते हो। जो सदस्य शांति में विश्वास करते हो, शांति प्रिय हो और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में विश्वास करते हो, वो इसके सदस्य बन सकते हैं। जो चार्टर द्वारा निर्धारित कर्तव्यों को स्वीकार करते हो एवं जिनको ये संस्था इन कर्तव्यों का पालन करने के उपयुक्त समझती है। महासभा के 2/3 बहुमत और सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से 9 सदस्यों की स्वीकृति से इसमें 5 स्थायी सदस्य हो और संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त होती है। महासभा में निर्णय के पूर्व भी सुरक्षा परिषद की स्वीकृति आवश्यक होती है, अर्थात सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर ही महासभा किसी भी राज्य को सदस्यता प्रदान कर सकती है। इस पर सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों को निषेधाधिकार वीटो का अधिकार दिया गया है। राष्ट्रसंघ की तुलना में संयुक्त राष्ट्र संघ सदस्यता की दृष्टि से एक विश्वव्यापी संगठन है। जहां 1934 में संयुक्त राष्ट्र संघ सदस्यों की संख्या 60 थी, आज तक संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या 193 के लगभग पहुंच गई है। संयुक्त राष्ट्र ने उस समय पहले पूर्वी तिमोर के नाम से प्रसिद्ध तिमोर लिस्ते को 29 सितंबर 2002 को 191वां और 28 जून 2006 को बाल्कन राष्ट्र मोंटेनेग्रो को 192 और 14 जुलाई 2011 को दक्षिण सूडान को 193वां सदस्य स्वीकार किया। सदस्यों का निलंबन। सस्पेंशन ऑफ मेंबरशिप के संदर्भ में ये कहा गया है कि सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट पर सदस्य देशों को महासभा से निलंबित किया जा सकता है। चार्टर में सदस्यता समाप्त करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। चार्टर की धारा 5(6) के अनुसार संघ के किसी भी सदस्य को चार्टर के सिद्धांतों का निरंतर उल्लंघन करने पर सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा सदस्यता से वंचित किया जा सकता है। यदि मान लीजिए कोई सदस्य संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा उसको सदस्यता से वंचित कर सकती है एवं उसकी सुविधाओं पर बंधन भी लगाया जा सकता है। सुरक्षा परिषद को किसी भी निलंबित राष्ट्र को पुनः स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है। 22 सितंबर 1992 को पूर्व यूगोस्लाविया को सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर संघ की सदस्यता से वंचित कर दिया था। महासभा ने 2 नवंबर 2000 को नए लोकतांत्रिक यूगोस्लाविया को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता पुनः देने की अनुमति दी। कंबोडिया में विधिवत निवसित सरकार के गठन के पश्चात 7 दिसंबर 1998 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कंबोडिया सीट पर प्रतिनिधित्व का अधिकार नवगठित गठबंधन सरकार को प्रदान कर दिया। नेक्स्ट है इसका सदस्यता का प्रत्याहरण, विड्रॉल ऑफ मेंबरशिप। विड्रॉल ऑफ द मेंबरशिप के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के प्रत्याहार विड्रॉल के संबंध में चार्टर मौन है। ये सदस्यों की सदस्यता के प्रत्याहार करने की न तो आज्ञा देता है और न ही मना करता है। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में इस विषय पर बहुत ही बड़ी बहस हुई थी और कुछ राज्य इस पक्ष में थे कि सदस्यों की सदस्यता को उनकी वापसी के लिए निषेध कर दिया जाए, अर्थात यदि कोई एक बार सदस्य इसका बन गया तो उसको वो हमेशा सदस्यता बना रहेगा। कुछ अन्य राज्य द्वारा इस पक्ष में थे कि यदि सदस्यों के लिए चार्टर में दिए गए संशोधनों को स्वीकार करना असंभव हो जाता है तो ऐसे सदस्यों को अपनी सदस्यता
वापस लेने का अधिकार होना चाहिए। अंत में ये निश्चित किया गया कि इस विषय में कोई व्यक्ति प्रावधान न रखे जाएं जिसके अनुसार विशेष परिस्थितियों में सदस्य अपनी सदस्यता वापस ले सकते हैं। पिछले 69 वर्षों के जीवन काल में केवल इंडोनेशिया ने सन 1965 में संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता का प्रत्याहार किया था, परंतु एक वर्ष बाद इंडोनेशिया पुनः संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बन गया। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिसमें अनेक सदस्यों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के आगे उनकी बैठकों का बहिष्कार या प्रत्याहार किया। जैसे इस समय अमेरिका ने WHO से अपने आप को बाहर कर लिया है, परंतु उनमें ये पूरे लौट आया। उदाहरण के लिए अमेरिका ने 1 नवंबर 1977 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सदस्यता का प्रत्याग कर दिया था। इस समय अमेरिका ने WHO का प्रत्याग कर दिया है। जनवरी 1985 में अमेरिका ने यूनेस्को की सदस्यता का प्रत्याग किया था। अमेरिका की तर्ज पर ब्रिटेन और सिंगापुर ने भी यूनेस्को का भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए यूनेस्को सदस्यता का त्याग कर दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ सदस्यता प्राप्त करने के नियमों का सूक्ष्म अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि ऐसा युद्ध के उद्देश्यों एवं मनोविज्ञान के प्रभाव में ही किया गया था। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में यद्यपि इस बात पर चर्चा की गई कि संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता विश्व में बना दिया जाए, परंतु जब चार्टर पर अंतिम रूप से विचार किया गया तब ये निश्चित किया गया कि संयुक्त राष्ट्र सदस्यता किसी भी देश के व्यवहार के आधार पर अर्जित की जानी चाहिए। साथ ही ये भी तय किया गया कि कोई भी सदस्य देश के व्यवहार के आधार पर अर्जित की जाए। साथ ही ये भी तय किया गया कि कोई भी सदस्य राष्ट्र लगातार संयुक्त राष्ट्र संघ सिद्धांत की अवहेलना करता रहेगा तो उसे सदस्य से वंचित किया जा सकता है या उसकी सुविधाओं को समाप्त किया जा सकता है। इस प्रकार सदस्यता शर्तें शांति, प्रियता, उत्तरदायित्वों को निभाने के योग्य इच्छुक हो। इससे ऐसा लगता है कि सदस्यता के लिए नैतिक पक्ष पर अधिक बल दिया गया है। व्यवहार में संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ जैसी महाशक्तियों ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। नए राज्यों की सदस्यता प्रदान करने में बड़ी शक्तियों का ही प्रभाव रहा। बड़ी शक्तियों ने अपने इस अधिकार का विश्व में अनेक अधिकार क्षेत्रों को बढ़ाने में खुलकर प्रयोग किया। शीत युद्ध के प्रभाव में आकर बड़ी शक्तियों ने एक दूसरे के समर्थक राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश करने का अवसर नहीं दिया। साम्यवादी चीन 1949 में से 1971 तक संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता केवल इस कारण प्राप्त नहीं कर सका कि अमेरिका उसका विरोधी था, परंतु जब अमेरिका के राष्ट्रीय आर्थिक हितों ने ये मांग की तो उसने इसका विरोध बंद कर दिया। साम्यवादी चीन 71 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन गया। एनिस एल ब्लड के शब्दों में नए राष्ट्र सदस्यता प्रदान करने के अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र के समक्ष ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं आया जिसे शीत युद्ध से इतना अधिक प्रभावित किया हो। जब अमेरिका ने बहुमत के प्रयोग के आधार पर साम्यवादी राज्य को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता से वंचित रखा, वहीं संयुक्त संघ ने वीटो के प्रयोग के आधार पर पश्चिमी समर्थक राज्यों की सदस्यता से वंचित रखा। चीन की सदस्यता का विवादास्पद प्रश्न। हमारा अगला जो टॉपिक है उसमें चीन की सदस्यता के प्रश्न पर हम चर्चा कर रहे हैं। चीन की सदस्यता के प्रश्न ने स्पष्ट कर दिया कि सदस्यता का प्रश्न एक राजनीतिक प्रश्न है। लंबे समय तक अमेरिका ने चीन की संवैधानिक सरकार को मान्यता प्रदान नहीं की और राष्ट्रवादी चीन फार्मोसा, जिसको आजकल ताइवान कहा जाता है, चीन को वैध सरकार मानता रहा। अमेरिका जब कभी चीन की सदस्यता का प्रश्न सुरक्षा परिस्थिति मुड़ता तो अमेरिका वीटो का प्रयोग करता। इस प्रकार 1971 तक उसने चीन के संवैधानिक सरकार को संयुक्त राष्ट्र से अलग रखा। 70 में जब चीन अमेरिकी संबंधों में सुधार होने लगा और तो चीन के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश के द्वार खुले और 26 अक्टूबर 1971 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर एक प्रस्ताव पारित करके जनवरी चीन को संघ का सदस्य बना दिया। इसके बाद पहले चीन का प्रतिनिधित्व करने वाले फार्मोसा ताइवान के राष्ट्रवादी चीन की सदस्यता के लिए सदस्यता से वंचित कर दिया गया। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र से निकाले जाने वाला पहला देश राष्ट्रवादी चीन है। सदस्यों का निष्कासन।
चार्टर के अनुच्छेद 6 के अनुसार यदि कोई सदस्य जानबूझकर तथा लगातार चार्टर के वर्णित सिद्धांतों का उल्लंघन करता है तो उसे सुरक्षा परिषद के सुझाव पर महासभा के द्वारा निकाला जा सकता है। चूँकि सदस्यों का निष्कासन एवं महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके लिए सुरक्षा परिषद 9 सदस्यों की सकारात्मक सहमति, जिसमें 5 स्थायी सदस्य और 4 अस्थायी सदस्य तथा महासभा का निर्णय 2/3 बहुमत से होना चाहिए। देश जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं है, उसमें ताइवान को राष्ट्रवादी चीन भी कहा जाता है। जब साम्यवादी चीन को संघ एवं सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया गया तो ताइवान को अल्बानिया के प्रस्ताव अनुसार संघ की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया। ताइवान से आग्रह किया गया कि वह ताइवान नाम से संघ का सदस्य बनना स्वीकार करे, लेकिन उसे यह निर्णय मंजूर नहीं था। होली सिटी या वेटिकन की स्थिति स्थायी रूप से तटस्थीकृत प्रदेश है। वेटिकन सिटी संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है। तो इस प्रकार आज की चर्चा का हम समापन करते हैं। धन्यवाद।